हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। सात करोड़ एटीएम कैश डकैती 60 घंटों में सॉल्व। पहलगाम में ऐतिहासिक कन्नड़ा राज्योत्सव, आतंक के साये में हिम्मत और एकता का जश्न। कॉल सेंटर के 4 एम्प्लॉइज का किडनैप, एक कांस्टेबल समेत 8 किडनैपर्स गिरफ्तार। मेहनत से घर चलाने वाली महिला के घर चोरी, एक आरोपी घर में ही लॉक, 2 गिरफ्तार, एक फरार। 8 साला बच्ची के पेट से 2.5 किलो बालों का गुच्छा रिकवर, डॉक्टर भी शॉक, सर्जरी कामयाब। कोप्पल जिला सरकारी हॉस्पिटल में मरीज के साथ खिलवाड़। हुबली धारवाड़ झेलों में बड़ी तलाशी, कोई भी पाबंदी वाला सामान नहीं मिला, पुलिस कमिश्नर शशि कुमार का बयान। चन्नापट्टन के पास हम्पी एक्सप्रेस 2 घंटे रुकी, डीजल टैंक लीकेज, ट्रैक पर लोहे की सलाखें ढकने का शक। पेंट की दुकान में दिल का दौरा पड़ने से व्यक्ति की मौत, सीसीटीवी में नजारा कैद। अब खबरें विस्तार से। 7 करोड़ एटीएम कैश डकैती 60 घंटों में सॉल्व। पुलिस ने 3 आरोपी पकड़े, 6 करोड़ से ज्यादा रकम रिकवर। बेंगलुरु में हुई बड़ी एटीएम कैश डकैती के मामले ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था, लेकिन सिर्फ 60 घंटों के अंदर बेंगलुरु पुलिस ने इस बड़ी रॉबरी के केस को सॉल्व कर लिया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करके 6 करोड़ 46 लाख रुपये रिकवर किए हैं। अब सिर्फ 65 लाख की तलाश बाकी है। इस केस का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा यह है कि गैंग का मास्टरमाइंड एक पुलिस कांस्टेबल अन्नप्पा नाइक ही निकला। उसके साथ गोपी और जेवियर भी पकड़े गए हैं। तीनों को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। डकैती का पूरा प्लान 3 महीने पहले ही बनाया गया था। गोपी सीएमएस कंपनी में एटीएम कैश ट्रांसपोर्ट इंचार्ज था, जबकि जेवियर भी पहले सीएमएस में काम कर चुका था। दोनों ने कुछ बड़ा माल बनाने का प्लान बनाया और कांस्टेबल अन्नप्पा नाइक को साथ मिला लिया। तीनों ने 15 दिन तक इस्तेमाल होने वाले रूट, सीसीटीवी फ्री गलियां और एटीएम वैन के टाइमिंग नोट किए। आखिर में उन्होंने एटीएम कैश वैन को हाईजैक करके 7 करोड़ 11 लाख रुपये लेकर फरार हो गए। बेंगलुरु के आउटर एरिया से 5 करोड़ 76 लाख रिकवर किए गए हैं, तो वहीं हैदराबाद से 70 लाख और कुल मिलाकर 6 करोड़ 46 लाख पुलिस के पास आ गए हैं। पुलिस की तेजी से की गई एक्शन की वजह से सबसे बड़ी डकैती का केस रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व हो गया है। पहलगाम में ऐतिहासिक कन्नड़ा राज्योत्सव, आतंक के साये में हिम्मत और एकता का जश्न। कश्मीर जैसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कुदरत के इस खूबसूरत इलाके पहलगाम में इस बार कन्नड़ा राज्योत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये वही जगह है जहां कुछ महीनों पहले आतंकियों ने हमला करके कई पर्यटकों को निशाना बनाया था। डर के माहौल को खत्म करने और लोगों में हिम्मत जगाने के लिए जीबीए और जीबीए कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष अमृत राज की अगुवाई में यहाँ ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। -4 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में भी करीब 400 कन्नड़ा कर्मचारी इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गायक अनुराधा भट्ट के भावुक गीत हुट्टिदरे कन्नड़ नल्ली हुट्टी बेकू के गाने से हुई। इसके बाद पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और 1 मिनट का मौन भी रखा गया। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि पहलगाम की घटना के बाद लोग यहां आने से डर रहे थे, इसीलिए
ये राज्य उत्सव यहाँ मनाना ज़रूरी था ताकि दुनिया को संदेश मिले कि कन्नड़ा लोग किसी से नहीं डरते और कश्मीर पूरी तरह से सुरक्षित है। लोकल पुलिस और सेना ने पूरे कार्यक्रम में कड़ी सुरक्षा दी। बर्फ से ढकी घाटी में जब कन्नड़ा झंडा लहराया गया, जय कन्नड़ा की गूंज सुनाई दी, तो ये नज़ारा हिम्मत, एकता और गर्व का प्रतीक बना। ये समारोह साबित करता है कि कल्चरल प्रेम और भाईचारा किसी भी डर को हराने की ताकत रखते हैं। कॉल सेंटर के 4 एम्प्लॉइज का किडनैप, एक कांस्टेबल समेत 8 किडनैपर्स गिरफ्तार। बेंगलुरु में 4 कॉल सेंटर एम्प्लॉइज के किडनैप करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में पवन, भारत, प्रसन्ना, अतीक, जुबैर और कोलार जिला का कांस्टेबल चलापति शामिल है। ये गैंग ग्लोबल कनेक्ट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के 4 एम्प्लॉइज पवन, राजवीर, आकाश और अनस को पुलिस का रूप धारण कर अपने साथ ले गई थी। आरोपियों ने पहले इन्हें होसकोटे के एक लॉज में बंद रखा और तकरीबन 50 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी। बाद में कंपनी के मैनेजर के अकाउंट से 18 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी करवा लिए। कल रात तकरीबन 1 बजे शिकायत पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद फौरन एक्शन लेते हुए तमाम 4 एम्प्लॉइज को सही सलामत रिकवर किया पुलिस ने और किडनैप में इस्तेमाल की गई गाड़ी जब्त कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसे कई रिश्तेदारों के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए थे। इस खतरनाक किडनैप केस में शामिल 8 आरोपी अब पुलिस की हिरासत में हैं। मेहनत से घर चलाने वाली महिला के घर चोरी, एक आरोपी घर में ही लॉक, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। बेंगलुरु के नेलमंगला के कडबगेरे इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नागरत्नम्मा, जो पति से अलग रहकर अपने दम पर जीवन बिता रही है, अर्जुन फैशन नाम के कपड़ों की दुकान चलाती है। ये महिला और घर से भी कपड़े बेचती थी। इलाके के 3 लड़के किरण, अभिषेक और मलिक अर्जुन अक्सर उसके यहाँ कपड़े लेने के बहाने आते थे। कल भी वो इसी बहाने घर आए। नागरत्नम्मा कपड़े हॉल में रखकर किचन में चली गई। उसी समय अभिषेक और मलिक अर्जुन टीवी के पास रखे बैग से 3 लाख रुपये के सोने के गहने चुरा लिए और भाग गए। किरण का बर्ताव अजीब लगा और जब नागरत्नम्मा ने बैग देखा तो गहने गायब थे। फौरन नागरत्नम्मा ने समझदारी से काम लेते हुए पता लगाया कि चोरी इन्होंने ही की है। समझदारी दिखाते हुए महिला ने किरण को घर के अंदर ही बंद कर दिया और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। नागरत्नम्मा ने बताया कि बैग में एक सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठियां, करीब 30 से 35 ग्राम सोना मौजूद था। अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। जिन्हें जानती थी वही चोरी कर गए। मादनायकनहल्ली पुलिस ने किरण और मलिक अर्जुन को पकड़ लिया है, जबकि अभिषेक अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। 8 साला बच्ची के पेट से 2.5 किलो बालों का गुच्छा रिकवर, डॉक्टर भी शॉक, सर्जरी कामयाब। बेंगलुरु में रहने वाली 8 साला एक बच्ची के पेट से 2.5 किलो बालों का बड़ा गुच्छा निकाला गया, जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। बच्ची को अजीब आदत पड़ गई थी अपने बाल नोचकर या जमीन पर गिरे हुए बाल खाना। इस आदत की वजह से वो खाना पीना भी कम कर चुकी थी और इसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। जब वालिदैन इसे नायंदाहल्ली के हॉस्पिटल लेकर गए तो स्कैन में पता चला कि इसके पेट में बालों का एक बड़ा गुच्छा बन चुका है। शुरू में एंडोस्कोपी के जरिए थोड़े बाल निकाले गए, मगर मसला बड़ा था, इसलिए सर्जरी करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने एक हाइब्रिड प्रोसीजर के जरिए पूरे बालों का गुच्छा बाहर निकाला, जिसका वजन तकरीबन 2.5 किलो था। सर्जरी कामयाब रही और बच्ची अब ठीक हो रही है। डॉक्टरों ने बताया कि ये एक बहुत कम पाए जाने वाला दिमागी बर्ताव का मसला है। बच्चों में ऐसी आदत से पेट दर्द, उल्टी, वजन कम होना, एनीमिया, इन्फेक्शन जैसी खतरनाक तकलीफें हो सकती है। अगर वक्त पर इलाज ना मिलता तो बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता था। अच्छी खबर यह है कि अब बच्ची की हालत बेहतर है। डॉक्टरों के मुताबिक इतनी कम उम्र में ऐसा केस सामने आना बहुत ही रेयर है। कोप्पड़ जिला सरकारी हॉस्पिटल में मरीज के साथ खिलवाड़। कोप्पड़ जिला सरकारी हॉस्पिटल में हर दिन सैकड़ों मरीज आते हैं इलाज के लिए, लेकिन वहां बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिल रही हैं। इसी लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है।
कोप्पल तालुका के इंदिरा नगर तांडा के यमनवा 5 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती थी। कल रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो तीसरी मंजिल पर थी लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। नीचे लाने के लिए व्हीलचेयर और स्ट्रेचर भी नहीं मिला। मजबूरी में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें कंधे पर उठाकर तीसरी मंजिल से नीचे लाया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। हॉस्पिटल का जवाब, हॉस्पिटल कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास 14 व्हीलचेयर और 12 स्ट्रेचर हैं, लेकिन उस समय वो दूसरी जगह थे, इसीलिए देरी हुई। लोगों की शिकायत, ज़रूरत के समय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। मीडिया में खबर देखने के बाद स्टाफ ने सुधार करने की कोशिश की। हुब्बಳ್ಳಿ धारवाड़ जेलों में बड़ी तलाशी, कोई भी पाबंदी वाला सामान नहीं मिला। पुलिस कमिश्नर शशि कुमार का बयान। हुब्बಳ್ಳಿ शहर की सब जेल में आज पुलिस अधिकारियों ने बड़ी तलाशी अभियान चलाया। जेल अधिकारियों और स्टाफ से बातचीत भी की गई। बताया गया कि हर 3-4 दिन में ऐसी जांच की जाती है। अधिकारियों के अनुसार कोई भी पाबंदी वाले सामान नहीं मिले, जैसे कि ड्रग्स, मोबाइल या हथियार। जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक मिली। हुब्बಳ್ಳಿ सब जेल में इस समय 133 अंडर ट्रायल कैदी और 10 सजा याफ्ता कैदी, कुल मिलाकर 143 कैदी मौजूद हैं। धारवाड़ जेल में भी तलाशी ली गई। धारवाड़ सेंट्रल जेल में भी सुबह तलाशी की गई, जहां 500 से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। वहां भी कोई पाबंदी वाला सामान नहीं मिला। धारवाड़ जेल की खास बात, धारवाड़ जेल करीब 90 हेक्टेयर ज़मीन में फैली हुई एक विशाल जगह है। यहाँ कैदियों के लिए पॉजिटिव एक्टिविटीज़ चलती हैं। कैंटीन और बेकरी, डायरी में 50 से 60 गाय, बुनाई और दूसरी ट्रेनिंग दी जाती है कैदियों को। यहाँ की बेकरी में बनने वाली चीज़ें, ब्रेड, केक, क्रीम बन और मिक्सर काफ़ी मशहूर है और लोग उन्हें एडवांस में बुक करते हैं। हुब्बಳ್ಳಿ और धारवाड़ दोनों जेलों में तलाशी के दौरान कोई भी गैरकानूनी या पाबंदी वाले सामान नहीं मिले और सुरक्षा व्यवस्था भी संतोषजनक पाई गई है, कहा पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने। चन्नापट्टन के पास हम्पी एक्सप्रेस 2 घंटे रुकी। डीजल टैंक लीकेज, ट्रैक पर लोहे की सलाखें रखने का शक। बेंगलुरु से मैसूरू जा रही हम्पी एक्सप्रेस चन्नापट्टन के पास तकनीकी खराबी के कारण करीब 2 घंटे तक रुकी रही। जांच में पता चला कि ट्रेन के डीजल टैंक पर किसी लोहे की सलाखें जोर से टकराई, जिससे टैंक लीक हो गई और काफ़ी डीजल बाहर बह गया। रेलवे कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे, ट्रेन की जांच की और फिर दूसरे इंजन की मदद से ट्रेन को रवाना किया गया। फिलहाल ट्रेन फिर से बेंगलुरु की ओर चल पड़ी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि किसी ने जानबूझकर ट्रैक पर लोहे की सलाखें रखी हो सकती हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसी वजह से टैंक के नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पेंट की दुकान में दिल का दौरा पड़ने से व्यक्ति की मौत, सीसीटीवी में नजारा कैद। मंडिया जिले के मड़वಳ್ಳಿ तालुका के हलगुरु इलाके में एक दुखद घटना हुई है। हल्लागला गांव के 58 साला ईरानैया पेंट खरीदने एक दुकान पर गए थे। दुकान में दाखिल होते ही इन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पर गिर पड़े। लोगों ने फौरन उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वो मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। ये पूरा नज़ारा सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है और हलगुरु पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने आसपास के लोगों के साथ मोहब्बत, नरमी और इंसानियत का बर्ताव करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक ख़राब हो जाए तो फ़ौरन उसकी मदद करें। कोई छोटी सी मदद भी एक जान बचा सकती है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।